अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अमेरिका ने चाइना के सेमीकंडक्टर्स पर पाबंदी लगाने की धमकी दे दी है और इस पाबंदी से भारत को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। ये फ़ायदा कैसे होगा इसे देखेंगे। दूसरी खबर यह है कि यूक्रेन से वाकई में बायो वेपन के पाए जाने के ठोस सबूत मिले हैं और ठोस शवाहिद मिले हैं। नाज़रीन, ये खबर क्या है इसे भी देखेंगे। और तीसरी एक खबर भी है और एक ऑब्जर्वेशन भी, जो कि नेटो की दोगली पॉलिसी से मुतल्लिक है। इससे भी वीडियो के आखिर में तफसील से देखेंगे कि ये क्या चक्कर है। नाज़रीन, अमेरिका ने रूस के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी है। बहुत सी कंपनियों ने खुद ही रूस का बायकॉट कर दिया है। इस वक्त रूस के शॉपिंग मॉल्स खाली हो चुके हैं और तमाम तर बड़ी बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियों ने रूस से डेरे उठा लिए हैं। अब नाज़रीन, चाइना ने रूस को सेमीकंडक्टर्स की फराहमी जारी रखी हुई है, लेकिन अमेरिका का यह कहना है कि चाइना रूस को सेमीकंडक्टर्स देना बंद करे, चाइना रूस को सेमीकंडक्टर्स की फराहमी बंद करे, वरना चाइना पर पाबंदी लगा दी जाएगी। नाज़रीन कराम, सेमीकंडक्टर्स तमाम तर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, रेडियो, लैपटॉप्स, घड़ियाँ, कंप्यूटर, इन सब में सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स इन तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक अहम हिस्सा होते हैं। इनके बगैर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं करती। आप कह लें कि सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दिमाग होते हैं, ब्रेन होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताइवान बनाता है ये सेमीकंडक्टर्स। दुनिया की सेमीकंडक्टर्स की कुल मार्केट का 7% ताइवान के पास है। यानी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से 60% ताइवान के सेमीकंडक्टर से बनी हुई हैं। चाइना का सेमीकंडक्टर्स में मार्केट शेयर 5 से 6% है। यानी पूरी दुनिया में टोटल सेमीकंडक्टर्स की जो ज़रूरत है उसका 5 से 6% चाइना पूरा करता है। अब चूंकि रूस के साथ तिजारत पर पाबंदी है और कोई भी मुल्क रूस को सेमीकंडक्टर्स फराहम नहीं कर रहा, तो ऐसे में चाइना, जो कि रूस का अहम इत्तेहादी है, वो अमेरिका के दबाव के बावजूद, आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद रूस को सेमीकंडक्टर्स फराहम कर रहा है। तो इस पर अमेरिका ने चाइना को धमकी लगाई है कि चाइना रूस को सेमीकंडक्टर्स देना बंद करे, वरना अमेरिका चाइना की सेमीकंडक्टर्स की फरोख्त पर पाबंदी लगा देगा। दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखें तो भारत भी बड़े अरसे से सेमीकंडक्टर्स पर काम कर रहा है और मगरब और वेस्ट और अमेरिका ये भारत को इस मैदान में अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं ताकि भारत चाइना की मार्केट की जगह ले सके। और नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि मगरब की भारत पर बड़ी नवाजिशात हैं और वो इसी वजह से हैं ताकि भारत को खित्ते में चाइना का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया जा सके। अब अमेरिका का ये प्लान है कि अगर वो चाइना के सेमीकंडक्टर्स पर पाबंदी लगा देते हैं तो उस सूरत में ये मार्केट भारत जो है वो कवर कर लेगा। यानी चाइना को भी सबक सिखा लेंगे, मार्केट में भी सेमीकंडक्टर्स की कमी नहीं होगी और मगरब का इत्तेहादी भारत इससे पूरा जो है वो फ़ायदा उठा लेगा। तो ये है अमेरिका का प्लान। अब देखना यह है कि इसमें अमेरिका किस हद तक कामयाब होता है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। नाज़रीन, रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन बायो वेपन पर काम कर रहा है और अमेरिका इस फील्ड में यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है ताकि रूस को इससे नुकसान पहुंचाया जा सके। जब रूस ये इल्ज़ाम लगा रहा था तो तब यूक्रेन का कहना था कि रूस जानबूझकर झूठ बोल रहा है और हम पर हमला करने के बहाने तलाश कर रहा है। यूक्रेन का कहना था कि रूस ये एक फॉल्स फ्लैग इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं इसी तरह ये एक फॉल्स फ्लैग इल्ज़ाम है। लेकिन अब नाजरीन, दो बड़े ठोस सबूत सामने आए हैं जिनसे रूस के इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। पहला सबूत तो एक वीडियो है। ये वीडियो अमेरिका की है जिसमें एक सेनेटर के सवाल पर एक खातून तस्लीम कर रही है कि यूक्रेन में जो है वो हमारी बायो लैब्स थी, इनमें बड़ा असास डाटा वगैरह था और वो रूस के हाथ लग जाएगा। वो खातून और क्या क्या कह रही हैं ये आप जरा खुद मुलाहिजा फरमाएं। Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces. नाजरीन, दूसरा सबूत खुद रूस के सिपाहियों को मिला है। जंग के दौरान उन्हें कुछ इदारों से और कुछ लैब से ऐसा डाटा मिला है कि जो इस बात की तस्दीक करता है कि अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन्स पर काम कर रहा था। नाजरीन, ये डॉक्यूमेंट्स इस वक्त रूस के पास मौजूद हैं। इनकी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं और बहुत जल्द शवाहिद के साथ और सबूतों के साथ वो अपने इल्ज़ामात जो हैं वो सच साबित कर देंगे। ये कहना है रूस का। अब नाज़रीन, आते हैं तीसरी खबर की तरफ। जिस दिन वुमेन डे था उस दिन नेटो के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट की गई थी जिसमें यूक्रेन में लड़ने वाली औरतें वगैरह जो हैं वो शामिल थीं और ये एक तरह से उन्हें खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो तस्वीर नेटो के ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दी गई।
उसकी वजह यह थी कि वो तस्वीर जो उन्होंने पोस्ट की, उनमें से एक तस्वीर में एक खातून ने नाजी जर्मनी का एक सिंबल अपनी छाती पर लगाया हुआ था। ये एक तरह की स्ट्रिप है जो कि नाजियों की अलामत है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। नाजी आज भी हिटलर को अपना रहनुमा मानते हैं और हिटलर को अपना पेशवा समझते हैं। ये खातून के जो उस वक्त हालत जंग में थी और इसने जंगी लिबास पहना हुआ था और साथ ही नाजी साइन और सिंबल्स भी अपने साथ लगाए हुए थे, इससे तो साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन में नाजी सोच पाई जाती है और ये आज भी अपनी उसी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर खड़े हैं। तो यहाँ नाज़रीन पुतिन का ये इल्ज़ाम भी सच साबित होता है। दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन में नाजीज़म पाया जाता है। नाज़रीन जहाँ तक बात इंटरनेशनल मीडिया की है, तो मीडिया जो है वो यूक्रेन की जंग को बड़ा एकतरफा तौर पर पेश कर रहा है। उनकी रिपोर्टिंग का अंदाज बिल्कुल मुनफरिद है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर जो भी तस्वीर आ रही हैं उनमें यह दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन के आम लोग, बच्चे, औरतें और बूढ़े ये सब जंग लड़ रहे हैं। आम लोगों को रूस के खिलाफ लड़ता दिखाया जा रहा है, बच्चों को और औरतों को और बूढ़े लोगों को रूस के खिलाफ लड़ता दिखाया जा रहा है। किसी जगह पर कोई जंग सीख रहा है तो किसी जगह पर कोई पेट्रोल बम बना रहा है, किसी जगह पर औरतें मिलकर रो रही हैं तो किसी जगह से लाशें जमा की जा रही हैं। जब इन सब मनाजिर की तस्वीर ली गई और फिर इन्हें पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया गया, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट्स पर, और फिर जब यूक्रेन के हालात पर आलमी मीडिया ने रिपोर्टिंग शुरू की तो इस चीज़ ने पूरी दुनिया में यूक्रेन के लिए हमदर्दी का जो है वो एक एलिमेंट पैदा किया और लोगों के अंदर यूक्रेन की हिमायत को जन्म दिया, लोगों के अंदर यूक्रेन की मोहब्बत को जन्म दिया। लेकिन नाजरीन, यूक्रेन के 2 लाख हाजिर सर्विस फौजी हैं जो कि बराह रास्त रूस से लड़ रहे हैं, रूस के साथ जंग कर रहे हैं और रूसी फौजियों की एक बड़ी तादाद को उन्होंने मार गिराया है। लेकिन क्या आपने कहीं भी देखा है कि यूक्रेन के किसी मुसल्लह फौजी को जो है वो लड़ते हुए दिखाया गया हो? क्या आपने कहीं भी रूसी फौजियों की लाशें देखी हैं, रूसियों को मार पड़ती देखी है? तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि मगरबी मीडिया बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस जंग को यकतरफा तौर पर दिखा रहा है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के हक में रिपोर्टिंग हो रही है। मगरब की इंफॉर्मेशन वारफेयर की मशीनें चल रही हैं, मगरब माइंड मैपिंग किए जा रहा है और नैरेटिव बिल्डिंग में इतना आगे चला गया है। मगरब की इस जंग को हक और बातिल की जंग उन्होंने जो है वो बना के रख दिया है। नाज़रीन, यहाँ आम लोगों को धोखे से बचने की ज़रूरत है, धोखे को पहचानने की ज़रूरत है और दोनों तरफ की बातें जो हैं वो सुनकर एक ठोस नैरेटिव बिल्डिंग की ज़रूरत है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक आप जो भी अपडेट्स लेना चाहते हैं, जो भी करंट खबरें लेना चाहती हैं, वो सारी की सारी खबरें हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर दे रहे हैं। और अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।